हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक्स मेड इजी। मेरा नाम है हरीश एंड मैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर एंड ट्रेनर हूँ। इस चैनल में आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन और सजेशंस देता हूँ और मेनली स्टॉक मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर और डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपको एक अच्छे से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करके अच्छा वेल्थ ग्रो करना है तो इस चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन सके। मैं आगे आने वाले दिनों में बहुत सारे लर्निंग वीडियोस क्रिएट करूँगा एंड शेयर भी करूँगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए आज सीखते हैं कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। क्या आपने कभी ऐसे सर्टिफिकेट देखा है? देखा है तो बढ़िया है। अगर आपको ये पता नहीं है तो मैं बताता हूँ। ये है शेयर सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट एक प्रूफ है कि एक एक्सवाइजेड इंसान के पास एसबीआई बैंक के कुछ शेयर्स है। ये शेयर सर्टिफिकेट इस बात का प्रूफ है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ एसबीआई कंपनी के शेयर्स के हिस्सेदार है या पार्ट ओनर है। अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसा शेयर सर्टिफिकेट तो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा है, तो चिंता न करें, क्योंकि पेपर शेयर सर्टिफिकेट का ज़माना गुजरे कई साल हो गए हैं। अभी आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि अगर ये शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलते, तो शेयर्स या स्टॉक्स कहाँ स्टोर होते हैं? और क्या प्रूफ है कि हमने कोई स्टॉक्स या शेयर्स परचेज किया है कि नहीं? इसका जवाब है डीमैट अकाउंट। जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं, तो आप कोई फिजिकल शेयर एक्सचेंज नहीं करते हैं। इंस्टेड आपके उन सारे शेयर्स को डीमैट अकाउंट इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करता है। तो आगे हमें सीखेंगे कि डीमैट अकाउंट क्या होता है, हमें डीमैट अकाउंट क्यों चाहिए, डीमैट अकाउंट ओपन कैसे किया जाता है और बहुत कुछ। डीमैट अकाउंट का फुल फॉर्म है डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट। इजी वे में समझना है तो डीमैट अकाउंट एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट है जो आपके शेयर्स और सिक्योरिटीज को फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स के बजाय डिजिटल फॉर्मेट में होल्ड करता है। और डीमैट अकाउंट न सिर्फ आपके स्टॉक्स बल्कि अदर सिक्योरिटीज को भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करता है, जैसे कि बॉन्ड्स और ईटीएफ्स। लेकिन हमें डीमैट अकाउंट की जरूरत क्यों है, चलिए इसे समझते हैं। जब भी हम कुछ चीज खरीदते हैं, हम सेलर से प्रूफ के तौर पे एक रिसिप्ट ऑफ ट्रांजैक्शन लेते हैं ना। जैसे कि अपने आम रिसिप्ट हो गया, जैसे हम डीमार्ट में जाते हैं तो हमें रिसिप्ट मिलता है। तो इसी तरह डीमैट अकाउंट आने से पहले लोगों को स्टॉक्स खरीदते समय पेपर शेयर सर्टिफिकेट्स दिए जाते थे। लेकिन पेपर सर्टिफिकेट्स का साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। फर्स्टली, बहुत आसानी से फोर्ज या डुप्लीकेट किया जा सकते हैं। और सेकेंडली, फिजिकल शेयर्स को एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसफर करना भी एक मुश्किल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। मोरोवर, फिजिकल सर्टिफिकेट्स में थेफ्ट, लॉस और डैमेज का भी खतरा बना रहता है। यानी कि इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट खोने का भी रिस्क झेलना पड़ता था। इसलिए 1996 के बाद शेयर सर्टिफिकेट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया गया। और पेपर फॉर्मेट शेयर सर्टिफिकेट को डिजिटल फॉर्मेट शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करने का प्रोसेस को ही डीमेटेरियलाइजेशन कहा जाता है, जिसको हम शॉर्ट में डीमैट कहते हैं। डीमैट अकाउंट की वजह से इन्वेस्टर्स को लॉस या डैमेज सर्टिफिकेट्स की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एडिशनली, डीमैट अकाउंट आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स का इजी एक्सेस भी देता है, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो के परफॉर्मेंस को रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया है तो अभी जाके कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। कर दिया? वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डीमैट अकाउंट किसके साथ खोलें? इससे पहले इस सवाल का जवाब दूं, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दें। जब आपको एक नॉर्मल सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलना होता है तो आप कहाँ जाते हैं? एसबीआई बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और अलग अलग पब्लिक एंड प्राइवेट बैंक्स, है ना। ये सभी बैंक हमारे देश के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रजिस्टर्ड और ऑथराइज्ड होती हैं। ऐसे ही इंडिया में दो रजिस्टर्ड डिपॉजिटरीज है जो डीमैट अकाउंट की सर्विसेज ऑफर करती हैं। पहला हो गया सीडीएसएल, सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, और दूसरा हो गया एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। इन दोनों में वर्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है और दोनों ही स्ट्रिक्ट सेबी रेगुलेशंस के अंडर ऑपरेट करते हैं। बट इसमें एक कैच है,
जैसे ही हम डायरेक्ट आरबीआई के पास जाकर बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते, वैसे ही हम सीडीएसएल और एनएसडीएल डिपॉजिटरीज को डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ आते हैं डीपीस, यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। बेसिकली डीपीस सीडीएसएल और एनएसडीएल के एजेंट्स होते हैं, और वो डिपॉजिटरीज और इन्वेस्टर्स के बीच का लिंक होते हैं। सो इन ए नटशेल, अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू ही जाना होगा। डीपीस यूजुअली अपस्टॉक्स, एंजल वन, जीरोधा जैसे ब्रोकर्स, मोतीलाल ओसवाल जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और एचडीएफसी और एसबीआई जैसे बैंक्स भी हो सकते हैं। तो अब तक हमने क्या क्या सीखा है? डीमैट अकाउंट क्या होता है, डिपॉजिटरीज और डिपॉजिटरीज पार्टिसिपेंट्स, करेक्ट? तो क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए अब और एक चीज क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के बीच कंफ्यूज हो जाते हैं। वैसे तो दोनों ही स्टॉक मार्केट में निवेश करने के लिए जरूरी है, लेकिन दोनों के डिफरेंट पर्पसेस भी हैं। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह होता है जो आपके शेयर्स को होल्ड करता है, वेरएस ट्रेडिंग अकाउंट एक प्लेटफॉर्म जहां से आप शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, डीमैट अकाउंट में आप अपने शेयर्स रखते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट में आप बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स प्लेस करते हो। आप डीमैट अकाउंट को एक सेफ लॉकर के जैसे समझिए, जो आपके शेयर को होल्ड करता है, और ट्रेडिंग अकाउंट को उस लॉकर का की समझिए। जब आप शेयर्स को बाय या सेल करते हो तो वो ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होता है, और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट से क्रेडिट या डेबिट होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लेट्स से आपको एचडीएफसी बैंक के 10 शेयर खरीदने हैं। आप एचडीएफसी बैंक का 10 शेयर्स का बाय ऑर्डर प्लेस करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करोगे। जब ऑर्डर प्लेस होंगे, ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाएगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम खत्म हो जाता है। बाय करने के बाद एचडीएफसी बैंक के शेयर ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। हाउएवर ये इमीडिएटली नहीं होता है, इसमें थोड़ा समय लग जाता है, जो फिलहाल 1 बिजनेस डे है। सिमिलरली, जब ये शेयर्स बेचोगे, तब आप फिर से अपने ट्रेडिंग अकाउंट को यूज करोगे और सेल ऑर्डर प्लेस करोगे। फिर वो शेयर जो अभी आपके डीमैट अकाउंट में है, वो वहां पे डेबिट हो जाएंगे। बाय द वे, आपको डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट सेपरेटली ओपन करने का जरूरत नहीं है। जब भी आप किसी ब्रोकर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवाते हो, तो आपको उनके ट्रेडिंग अकाउंट का भी एक्सेस मिल जाता है। तो अभी डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में क्लैरिटी आ गया होगा। होप नो कंफ्यूजन। तभी सोच होंगे कि आपको अभी डीमैट अकाउंट के बारे में सब कुछ समझ में आ गया है। तो रुकिए, ये भी जानना जरूरी है कि आपने डीमैट अकाउंट किसके साथ खुलवाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा ब्रोकर होना बहुत जरूरी है। चलिए कुछ फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं जो आपको अपने ब्रोकर को सेट करने टाइम ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको कंसिडर करने चाहिए, वो है ब्रोकर का रेपुटेशन एंड ट्रैक रिकॉर्ड। आपको ये इंश्योर करना होगा कि वो ब्रोकर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर्ड है, और वो ट्रस्टवर्दी और रिलायबल भी है। दूसरा फैक्टर है ब्रोकरेज फीस, एनुअल मेंटेनेंस फीस और अदर चार्जेस। अलग अलग ब्रोकर अलग अलग चार्जेस चार्ज करते हैं। आपको उसको चूज कीजिए जो आपको बेस्ट लगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर मनी। तीसरा फैक्टर है यूजर इंटरफेस और ब्रोकर का प्लेटफॉर्म का ईज ऑफ यूज। ऑनलाइन जाके ब्रोकर्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म चेक कर सकते हैं। आपको ढेर सारे ब्लॉग्स, वीडियोस मिल जाएंगे अगर आप गूगल करेंगे तो। फिर आप वही ब्रोकर को चुनिए जो आपको इजी टू यूज और कन्वीनियंट लगे। अगला फैक्टर है फीचर्स एंड टूल्स। आपको ऐसा ब्रोकर चूज करना चाहिए जिसमें वो सभी नेसेसरी फीचर्स और टूल्स हो जिनकी आपको एज ए इन्वेस्टर जरूरत पड़ सकती है। फाइनली, एक ऐसा स्टॉक ब्रोकर चुनिए जिसकी कस्टमर सपोर्ट टीम स्ट्रांग हो, ताकि जरूरत पड़ने पे आपको सपोर्ट मिल सके। चलिए अब ये जान लेते हैं कि डीमैट अकाउंट खुलवाने का प्रोसेस क्या है। ट्रस्ट में बहुत सिंपल प्रोसेस है, दो दो या 5 मिनट में खत्म हो जाता है, जो एक स्कूल का बच्चा भी कर सकता है। तो आजकल डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना पूरी तरह ऑनलाइन हो चुका है। ऑफलाइन प्रोसेस कुछ भी नहीं है, और अपने अकाउंट को सक्सेसफुली वेरीफाई होने में लगभग 24 टू 48 आवर्स लग जाते हैं। बस आपको अपना प्रेफर्ड ब्रोकर या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स यानी कि डीपी चूज करना है,
अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना होता है। अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करनी होती है और फॉर्म सबमिट करना होता है। दैट्स इट। बहुत ही सिंपल वे में अकाउंट ओपन हो जाता है, दैट फ्री ऑफ कॉस्ट। एक आखिरी बात, जैसे कि बैंक अकाउंट्स के केस में होता है, वैसे ही मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसे अपनी इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक अकाउंट पूरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखते हैं और दूसरा डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे अकाउंट्स को मैनेज करना, हर अकाउंट को स्टेटमेंट को पढ़ना, ट्रैक करना और मल्टीपल अकाउंट्स के एनुअल चार्जेस को पे करना टाइम टेकिंग और कॉस्टली भी हो सकता है। इसलिए आप मल्टीपल अकाउंट्स तभी खुलवाएं जब आपकी सच में ज़रूरत हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको नया डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज या कॉल करिए, या फिर आप स्टॉक ब्रोकर का लिंक करके क्लिक करके अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले लर्निंग वीडियोस में मिलेंगे। बाय बाय फॉर नाउ।